आप देख रहे हैं बनोपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर। आपका स्वागत है इस खास शो में सर। और दर्शकों के सवालों के साथ शुरू करते हैं। प्रभात कुमार का सवाल लेंगे। इन्होंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, HDFC मल्टी कैप, SBI गोल्ड फंड में निवेश किया हुआ है। ओवरऑल वैल्यू बता रहे हैं 1,35,000 के आसपास है फिलहाल, और 10 साल तक निवेश करना चाहते हैं। 10 से 12 साल तक ये इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं। फंड्स तो अच्छे हैं सिवाय एक सेक्टर फंड के। सर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। फंड्स काफी अच्छे हैं, काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अक्रॉस मार्केट कैप्स है, डिफरेंट एमसीज भी हैं। और एक आपने जैसा बोला बिल्कुल ठीक, डिफेंस फंड है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टैक्टिकल रहता है ये अप्रोच। और अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं तो इस फंड में भी निवेशित रहे। और अगर आपको लगता है कि डिफेंस में एक अच्छा उछाल आएगा, बाकी जो बाकी पोर्टफोलियो काफी संतुलित है, कोई ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कि आपकी एसआईपी की अमाउंट देखें तो करीब करीब 10,700 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं। और वही अगर हम 12 वर्ष के लिए 12% का ही अगर सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 33 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। और आपके पास करीब करीब 1,35,000 रुपए ऑलरेडी कॉर्पस है। तो ये भी 5,25,000 बन जाएगा 12 वर्ष में, अगर हम 12% का ही सीएजीआर लेके चलते हैं। तो आप करीब करीब 38 लाख तक अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं 12 वर्ष के बाद। बट मेरा मानना यह है, क्योंकि अभी एसआईपी अमाउंट में स्कोप है कि आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10% का भी स्टेप अप करेंगे तो ये आपको 53 लाख रुपए नजर आएंगे 12 वर्ष के बाद। तो कोशिश करें, जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है। और फंड्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इन्हीं फंड्स में अपनी एसआईपी इंक्रीज करें। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं प्रमोद तिवारी का। और ये कह रहे हैं कि 3 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख है। इनके पोर्टफोलियो में 4 फंड हैं जिसमें ये हर महीना लगभग 40,000 रुपये डालते हैं। 5 CR इनका टारगेट है। 20 से 22 साल में जो है इनको ये अचीव करना है। HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके फंड्स हैं। बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। 4 फंड्स हैं, चारों ही डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, बहुत अच्छे उम्दा फंड्स हैं, सबकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। तो बिल्कुल और कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यही एसआईपी आप कंटिन्यू करें इन्हीं फंड्स में। और जो आपका 18 लाख का जो कॉर्पस ऑलरेडी बन चुका है, तो मेरे हिसाब से, और सबसे अच्छी बात यह है तिवारी साहब, आपने लंबी अवधि की प्लानिंग करी है। 22 वर्ष का आपका पास टाइम होराइजन है। तो ये 18 लाख जो है 22 वर्ष में, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 2,17,00,000 बनता नजर आ रहा है। वहीं पर 40,000 की जो एसआईपी आप कर रहे हैं, वो भी अगर आप 22 वर्ष तक कंटिन्यू करते रहे, 12% का ही सीएजीआर लेके चले, तो ये 4,72,00,000 बन जाएगा। तो ये करीब करीब दोनों को अगर जोड़ दे कविता जी, तो 6,90,00,000 का कॉर्पस बनता नजर आ रहा है। तो गोल इन्होंने रखा है केवल 5 करोड़ का, तो उससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनको देखने को मिलेगा। बट मेरा एक और सुझाव है, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो मैंने देखा, अगर आप 10% का स्टेप अप भी करें, क्योंकि अभी 22 वर्ष का समय है, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम ग्रो नहीं करेगी या आप और एडिशनल नहीं कर सकते। 10% का केवल स्टेप अप करें तो केवल 40,000 की एसआईपी से 10,86,00,000 का कॉर्पस आपको बनता नजर आएगा। और वो 2,76,00,000 अलग है, तो करीब करीब 13 करोड़ रुपए का आप कॉर्पस जोड़ सकते हैं। तो एसआईपी को कंटिन्यू रखें, कतई ना रोके, बढ़ा सकते हैं अगर 10%, तो बहुत लाभ मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो, उसी में निवेशित रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वाराणसी से कार्तिक का सवाल लेते हैं। सर इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू के निफ्टी 50 में निवेश किया हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में पराग के फ्लेक्सी कैप में रिव्यू करवाना चाह रहे हैं और इन्वेस्ट करते हैं 4,000 रुपये हर फंड में। 1.5 करोड़ चाहिए इनको 20 साल में। तो कविता जी, जो अभी 1.5 करोड़ की प्लानिंग है, इनके जो फंड्स हैं अगर देखें तो ज्यादातर लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। दोनों ही लार्ज कैप फंड है, और फ्लेक्सी कैप फंड में भी काफी हद तक लार्ज कैप होता है। तो आज के बाजार के हिसाब से जहां पे थोड़ी सी उतार चढ़ाव है, तो बहुत अच्छी रणनीति है, कंजर्वेटिव है, ज्यादा जोखिम नहीं है पोर्टफोलियो में, तो बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। बट आगे चल के, क्योंकि अभी कुछ समय है और काफी लंबा समय की अवधि है जहां पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की कमी है पोर्टफोलियो में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अलग से एक प्योर मिड कैप स्मॉल कैप ले। आप कोशिश करें एक मल्टी कैप फंड ले लें, जहां पे आपको थोड़ा सा लार्ज कैप और अवश्य मिलेगा, बट साथ में 25-25% मिड कैप और स्मॉल कैप भी मिलेगा, जिससे पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से
दो फंड कंसिडर कर सकते हैं, कोई सा भी जो उसमें से एक फंड आप चूज कर सकते हैं, या तो निपॉन इंडिया का मल्टी कैप या फिर मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप। इन दोनों में से कोई भी एक फंड ले और वहां पे आप 4,000 4,500 की एसआईपी करें, क्योंकि जो राशि अभी आप निवेश कर रहे हैं उससे 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 1,10,00,000 रुपए बनते हैं। तो 40 लाख का गैप है, 4,500 की एसआईपी अगर आप और एड ऑन कर दें तो ये 40 लाख भी इसमें से बन जाएगा। या फिर अगर आप एकत्रित नहीं कर सकते अभी इकट्ठा, तो कोशिश करें 4-5% का हर वर्ष स्टेप अप करें, तो भी आप 1.5 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, केवल एक फंड का बदलाव आप करें और एड ऑन करें अपने पोर्टफोलियो। चलिए, तो बहुत ज़रूरी है, बदलाव कीजिए और अनुशासित तरीके से अपने पोर्टफोलियो में आप निवेश कीजिए, स्टेप अप भी कीजिए अपने निवेश को। इसी के साथ सर आज की इस पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और तमाम दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि इस शो में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शो यूट्यूब पर भी अपलोड होता है और पुराने शोज भी देख सकते हैं। अगर आपको निवेश की कोई रणनीति समझनी है तो आप पुराने शोज भी देख सकते हैं, नए शोज भी देख सकते हैं और सवाल भी छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।